देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन परिवार के बारे में बताया था। नाइट्रोजन जो फैमिली थी उसके बारे में बताया था, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आयनन विभव कैसे होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आयनन विभव के बारे में बताया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आज मैं इसी क्योंकि अब ये नाइट्रोजन चैप्टर से ही था, तो नाइट्रोजन चैप्टर में जो है नाइट्रोजन का एक मुख्य यौगिक होता है NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अब अमोनिया इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसकी ये मोस्टली जो है चैप्टर में आ जाता है कि अमोनिया बनाने की एक हैवर विधि होती है, इसको करके आ जाता है। एक हैवर विधि होती है, उसके लिए आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं अमोनिया होती क्या है। देखिए, अमोनिया जो होती है ये वायु से भी हल्की होती है। ठीक है, ये वायु से भी, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, मतलब जो हमारे ये चारों ओर जो हमारी वायु है, इससे ये हल्की होती है। इसकी एक अलग ही तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, इसकी एक तीक्ष्ण गंध होती है। आंखों में पानी आ जाता है, यानी आंखों के लिए एक खतरनाक होती है। साथ में ये रंगहीन होती है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। साथ में ये जो नाइट्रोजन का स्थायी हाइड्राइड है, ये नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है, क्योंकि हाइड्रोजन लगा है वो बाद में लगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्राइड। नाइट्रोजन का ये एक स्थायी हाइड्राइड है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक चीज़ जो मुख्य है, ये बेसिक प्रकृति का है, यानी क्षारीय प्रकृति का है। बेसिक जो क्षारीयपन है, कैसे पता करते हैं कि ये क्षार प्रकृति में क्षार है या अम्लीय है। इसलिए हम क्या करते हैं, लाल लिटमस को अगर किसी आप क्षार के पास ले जाओगे तो उसको नीला कर देता है। ठीक है, और यही चीज़ उल्टा हो जाता है अम्ल में। अम्ल में अगर आप नीला लिटमस ले जाओगे तो वो लाल कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाल लिटमस होता है, जल में भीगे लाल लिटमस को नीला कर देता है। इससे प्रकृति क्या पता चल जाती है कि ये बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसमें एक कुछ जो है, इसकी जो खोजें कैसे हुई हैं, इसकी खोजें कैसे हुई हैं ये पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1774 में जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड को जो है लाइम के साथ, जो कि बुझा चूना, इसके साथ इन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था। यानी इन्होंने इस मिश्रण को गर्म किया था और इससे NH3 यानी अमोनिया गैस प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात एक साइंटिस्ट आए थे बर्थोले। इन्होंने 1785 में अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण बताया था। ठीक है, अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण बताया था, यौगिक बताया था कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है। यहाँ बात इन दोनों से बनाने की विधि के बारे में नहीं हो रही, यहाँ इन्होंने ये बताया था कि जो अमोनिया होता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, यानी ये इन दोनों का यौगिक होता है। ठीक है, और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे डेवी, और इन्होंने ये बताया था कि जो अमोनिया है इसका सूत्र NH3 होता है। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट आए प्रिस्टले। इन्होंने अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण से अमोनिया प्राप्त की। उसके बाद आए बर्थोले, इन्होंने ये बताया कि जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यानी ये इन दोनों का यौगिक है। डेवी ने बताया कि इसका सूत्र NH3 होता है। अब जान लेते हैं कि ये बनती कैसे है। देखिए, अमोनिया को बनाने की कई विधियाँ हैं। ठीक है, अमोनिया को बनाने की कई विधियाँ हैं, जिसमें से सबसे पहले जान लेते हैं प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाई जाती है, प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे तैयार की जाती है। प्रयोगशाला में अमोनिया अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी कहा जाता है, और बुझा चूना, इनकी अभिक्रिया से बनता है। NH3 गैस निकलेगी प्लस CaCl2 प्लस H2O। ठीक है,
कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और जल। इसको बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा और इसकी संख्या भी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये हमारा बुझा चूना, ये हमारी अमोनिया गैस और ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड और जल। ये प्रयोगशाला विधि होती है। इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करके, यहाँ गर्म होने का सिंबल लगा दीजिए, गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रयोगशाला विधि। अब इसी में जो दूसरी इसकी विधि होती है उसमें अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को, देखिए जो अमोनिया है ही ये वैसे तो वायुमंडल में जो हमारे है इसमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि ये जो है जो अमोनियम यानी जो अमोनिया से बने हुए यौगिक होते हैं, इनके धीरे धीरे विघटन से अमोनिया गैस मुक्त होती है। इस हिसाब से प्रकृति में ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, उनके जो यौगिक होते हैं, अमोनिया के जो यौगिक होते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें एक और विधि है, जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इसके साथ गर्म किया जाता है, तो सबसे पहले तो NaCl से, क्योंकि Na और Cl दोनों मौजूद हैं, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले NaCl, और हमें NH3 बनाना ही बनाना है, तो इसको हम लिख लेंगे। और उसके बाद क्या बच जाएगा, यहाँ एक H बचेगा और यहाँ OH, एक H और OH क्या बन के बना देगा, H2O। यहाँ भी हमारी अमोनिया गैस बन गई। ठीक है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा जल। यहाँ पे भी अमोनिया बन चुकी है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराई जाती है, या अमोनिया के किसी लवण की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, कास्टिक सोडा से कराई जाएगी, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और अमोनिया गैस निर्मुक्त होगी या उसका निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और गर्म के साइन के लिए डेल्टा लगाया जाता है। ठीक है, अब क्रिया का जो ये एरो होता है इसके ऊपर। अब इसमें एक और जो है तरीके से बनाया जा सकता है कि जो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो नाइट्राइड होते हैं, ठीक है, इनके जो नाइट्राइड होते हैं, इनकी जब जल से अपक्रिया करा दी जाए, H2O से अपक्रिया करा दी जाती है, तब भी अमोनिया गैस का निर्माण होता है। आप एल्युमिनियम के लिए देख लीजिए, एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, ठीक है, इसकी अपक्रिया करा दी जाए जल से, यहाँ जल से अपक्रिया मतलब ये सीधा, मैग्नीशियम सीधा जल से गर्म कराया जाता है, और जबकि एल्युमिनियम तपती भाप में जो है अमोनिया गैस को बनाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड और जल, यानी इसकी जो भाप है, इसमें जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनता है, Al है, OH है, तो सीधा बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 प्लस, अब हमें बनाना क्या है, अमोनिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, NH3। अब इस समीकरण को बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो इसको अगर आप बराबर करोगे तो देखो 3 इधर 6 हो गए, इसकी संख्या कर दीजिए आप 3। अब 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, एक एल्युमिनियम और एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड की जब अपक्रिया उसकी तपती भाप में इसको गर्म किया जाता है, तो क्या बनती है हमारी अमोनिया गैस और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसा ही देखिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो आती है, जिसको हमें ध्यान देना होता है, वो होती है औद्योगिक विधि, अमोनिया को बनाने की औद्योगिक विधि। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको हम हैवर विधि भी कहते हैं। हैवर विधि में अमोनिया कैसे बनाई जाती है। देखिए हैवर विधि में अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस की उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है, क्या बनेगा, NH3, 3 दूनी 6 और 2, ये हमारी बनी अमोनिया गैस। ठीक है, इसके साथ इसमें प्लस में ऊर्जा निकलती है 22.3 किलो कैलोरी। ये 3 या 4, 3 कर लीजिए, या 4 जो है किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा निकलती है। अब जब ऊर्जा निकलती है तो अपक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी हमारी अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ नाइट्रोजन गैस है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें हैबर विधि में होता यह है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को देखिए, इसमें ये जो है जो NH3 होती है वो हल्की होती है, यानी आयतनी कम होता है। ठीक है, तो आयतनी कम होने पे अधिक मात्रा में अमोनिया के उत्पादन के लिए इसको निम्न ताप और उच्च दाब दिया जाता है। ठीक है, निम्न ताप और उच्च दाब दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि निम्न, यहाँ पे एक जो है एक पॉइंट फंसता है कि अगर जो है इसको निम्न ताप दिया जाएगा तो अभिक्रिया की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति तेज होती है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर निम्न ताप देंगे तो अमोनिया तो ज़्यादा बनेगी लेकिन धीमी गति से बनेगी, और क्योंकि ये धीमी गति से बनेगी तो इसके लिए हम एक शब्द होता है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं और उत्प्रेरक के साथ इसका प्रमोटर भी लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए, नाइट्रोजन जो गैस है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाएगी। ये एक रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, यानी दोनों तरफ को होती है। ये एक रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। क्या बनता है हमारा NH3 गैस बनती है, और प्लस में क्या बनती है 22 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, ऊष्माक्षेपी। इसको गर्म किया जाएगा। अभी मैंने बताया कि इसमें उत्प्रेरक और प्रमोटर को लगाते हैं, यानी उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक को। इसका उत्प्रेरक होता है Fe और इसका जो प्रमोटर होता है वो होता है मॉलिबेडनम। ठीक है, मॉलिबेडनम। ठीक है, मॉलिबेडनम। तो जो मॉलिबेडनम होता है ये यहाँ पे प्रमोटर यानी उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, और हमारा उत्प्रेरक कौन होता है आयरन, वो भी बारीक सूक्ष्म पिसा हुआ आयरन, लोहा। इसको हम उत्प्रेरक के लिए प्रयोग करते हैं। तापमान हम इसको देते हैं 500 डिग्री और दाब हम देते हैं 200 वायुमंडल। ठीक है, दाब हम देंगे इसको 200 वायुमंडल और ताप देंगे हम 500 डिग्री सेल्सियस। उत्प्रेरक हमारा होता है आयरन और उत्प्रेरक वर्धक होता है मॉलिबेडनम। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है और क्या बनाती है अमोनिया। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है ये बहुत ही कम होती है, बिल्कुल एकदम नाम मात्र का होता है। और मॉलिबेडनम जो वर्धक है ये उत्प्रेरक से भी कम मात्रा में होगा, क्योंकि इसको उत्प्रेरक वर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है। यही है हैबर विधि। हैबर विधि से अमोनिया ऐसे ही बनाई जाती है। इसमें एक चित्र होता है, इस चीज़ को आप तैयार कीजिएगा। ये तो आपको बेसिक बता दिए कि हैबर विधि होती क्या है। इसमें एक चित्र होता है, उसको आप तैयार कीजिएगा कि किस प्रकार से कितने स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आते हैं। हालांकि जो अगर सही से बेसिक बताया जाए तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से अमोनिया बनती है। तापमान देंगे हम 500, दाब देंगे हम 200। आयरन हमारा उत्प्रेरक होगा और मॉलिबेडनम हमारा वर्धक होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और रिवर्सिबल होती है, यानी इससे इधर को भी बन सकता है और ये उल्टा भी आ सकती है, मतलब बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं अमोनिया के कुछ गुण। ये तो थी इम्पॉर्टेंट हैबर विधि। इतना अगर आप लिख देंगे तब भी आपको इनफ मात्रा में नंबर मिल जाते हैं। हालांकि आपको जो है पॉइंट्स में लिखना होता है, क्योंकि इसका एक प्रक्रम होता है। जब आप चित्र को समझोगे, आप चित्र से पढ़िए। इसमें एक चित्र आता है, उस चित्र को पढ़िएगा। उस चित्र को जब एक बार आप समझ जाओगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। बाकी आपको ये याद रखोगे, मेन पॉइंट हमारा यही होता है। ठीक है, मान लेते हैं अमोनिया के कुछ भौतिक गुण। देखिए, अमोनिया के भौतिक गुण ये सब आपको लिखना होता है कि अमोनिया अभी आएगा, अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसकी अभिक्रियाएं और इसका उपयोग। तो अमोनिया का भौतिक गुण क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया था कि ये रंगहीन होती है, वायु से हल्की होती है, तीक्ष्ण होती है। अगर तीक्ष्ण है तो इसका मतलब इसकी जो स्मेल होगी वो भी तीक्ष्ण होगी। आँखों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, आँखों के लिए हानिकारक होती है, आँखों में पानी आ जाता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको लाफिंग गैस कहते हैं, तो यहीं पे अमोनिया को समझिए रोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रोने वाली गैस इसको कहा जा सकता है, जो रुला देगी। ठीक है, और ये जो होती है ये आग में जलती नहीं है, मतलब ये आग को पकड़ती नहीं है, ना ही उसको आगे बढ़ाती है। ठीक है,
लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये अपक्रिया ज़रूर करती है। ठीक है, आग को ना ही बढ़ाती है ना ही आग को इसमें आग लगती है, यानी आग के प्रति ये क्या होती है, निष्क्रिय होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये अपक्रिया करती है और पीली लौ देती है। ठीक है, पीली लौ। इसमें एक पॉइंट और होता है कि ये जल में पूर्ण विलेय है। ठीक है, ये जल में पूर्ण रूप से विलेय होती है और इसकी विलेयता ताप वृद्धि के साथ घटती है और दाब के साथ बढ़ती है। विलेयता का मतलब इसकी घुलनशीलता, ये जल में घुल जाती है और अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो घट जाएगी और दाब बढ़ाया जाएगा तो बढ़ जाएगी। अब भौतिक गुण के बाद इसमें रासायनिक गुण आ जाते हैं और रासायनिक गुण के लिए हम हमेशा प्रयोग करते हैं अभिक्रियाओं का, कि ये कैसे अपक्रिया करती है, वही इसकी रासायनिक गुण हो जाती है। देखिए, सबसे पहले इसकी अपक्रिया होती है, ये जलती किसके साथ है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है। अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो नाइट्रोजन गैस बनाती है और प्लस जल का निर्माण करती है और पीली लौ के साथ जलती है। ठीक है, पीली लौ के साथ यह अपक्रिया करती है। इसको बैलेंस कर लीजिए। चार, 3, 6 और 2। ठीक है, अगली अपक्रिया देख लीजिए, स्थायित्व की बात आती है। स्टेबिलिटी इसकी कैसे पता करते हैं। देखिए, स्थायित्व में अभी मैंने बताया था कि एक पहली बात तो ये स्टेबल है। ठीक है, अमोनिया जो होती है स्टेबल होती है, जल्दी से टूटती नहीं है, विघटित नहीं होती है। लेकिन यदि इसको उच्च ताप दिया जाए, इसका तापमान बढ़ा दिया जाए या इसमें विद्युत स्फुलिंग की सहायता से इसको गर्म किया जाता है तो यह अपने तत्वों में वियोजित हो जाती है। अभी एक जो रिएक्शन मैंने दिखाया था कि उसमें क्या होता, अभी उसका उल्टा कर दीजिए। NH3 से क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। फिर इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो इसको उच्च ताप यदि दिया जाएगा तो ये अपने ही जो जिनसे ये बनी होती है अवयवों में उसमें टूट जाती है। हालांकि ये स्टेबल होती है, लेकिन उच्च ताप पर और विद्युत स्फुलिंग की सहायता से विद्युत स्फुलिंग की सहायता से इसको विघटित किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। अगला देखिए ऑक्सीकरण के बारे में। देखिए, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ एक बार और अपक्रिया करती है, एक और अपक्रिया करती है और क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और H2O बनाती है। समीकरण को बैलेंस कीजिए। 4 इधर कीजिए, 4 इधर कीजिए, 5 इधर कीजिए और 6 इधर कीजिए। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर, यानी इसमें, लेकिन इसमें एक शर्त लगती है कि तापमान होना चाहिए हमारा 700 से 800। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान होना चाहिए और उत्प्रेरक हमारा कौन सा होगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है यूरिया के लिए। ठीक है, तो जो द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया जब द्रव अमोनिया के अधिक से कराई जाती है, वो भी उच्च दाब पर और उच्च ताप पर, तो ये यूरिया बनाता है। अब कैसे बनाता है, इसमें देखिए 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो हमारा अमोनिया होगा क्या होगा, द्रव में होगा, यानी लिक्विड में है, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या है, लिक्विड में है। इसका जब आप रिएक्शन करोगे उच्च ताप होगा और उच्च दाब होगा। हालांकि ताप कितना होगा आपका 130 से 150 और दाब कितना होगा 35 वायुमंडलीय। इस दाब पे कराओगे तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है इसमें, सबसे पहले इसमें बनता है अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट, सबसे पहले इसमें अमोनियम कार्बामेट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद यही अमोनियम कार्बामेट आगे क्या बना देता है, इसका सेम वही होगा, प्रोसीजर होगा। फिर इतना ही तापमान देंगे और इतना ही दाब देंगे तो क्या होगा, फिर विघटित हो जाएगी और क्या बना देगी, NH2CO NH2 प्लस H2O क्या बना देगी, ये यूरिया। ये यूरिया का सूत्र होता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण करती है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यूरिया एक उर्वरक होता है जो कि कृषि में प्रयोग किया जाता है। फिर से क्रिया समझ लीजिए,
द्रव, यहाँ L लिखा है तो इसका मतलब लिक्विड है, S लिखा होता है तो सॉलिड होता है, और स्मॉल g लिखा होता है तो मतलब गैस होता है, यानी उस रूप में। तो यहाँ पे द्रव अमोनिया होगी और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड होगी। होता ये है कि इसकी मात्रा अधिक होती है। इस समीकरण को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए। तो इसकी मात्रा अधिक होती है। इसके जब कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराई जाती है, तापमान कितना होगा 130 से 150 डिग्री सेल्सियस, दाब कितना होगा 35 वायुमंडलीय। इस दाब पे जब कराई जाती है तो सबसे पहले बनता है अमोनियम कार्बामेट। यहाँ देखिए, यहाँ NH2 है, यहाँ NH4 है, अमोनियम कार्बामेट। इसके बाद यहाँ क्या बनती है, यूरिया बनती है। सेम यही प्रोसीजर आगे बढ़ा दिया, यानी इस अब अमोनियम कार्बामेट को फिर इतना ही तापमान और दाब दिया जाएगा तो ये किस में मतलब विघटित हो जाएगी, यूरिया में। यहाँ हमारी यूरिया बन जाती है। अब इसी में एक और अपक्रिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है इसकी, अमोनिया की, जो कि जिप्सम के साथ होती है। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O प्लस अमोनिया NH3। इसकी जब अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, वो भी अपक्रिया भी कराई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो सबसे पहले आपका बनता है अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये है आपका नाइट्रोजनी उर्वरक। ये भी एक उर्वरक ही है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये भी एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। और ये क्या होता है, ये जिप्सम का सूत्र है। देखिए, जिप्सम को लेके एक पॉइंट आता है कि जिप्सम का प्रयोग होता किस में है, सीमेंट में जो दरारें पड़ती हैं इन्हीं के लिए वो ना पड़े, इसीलिए उसमें जिप्सम की मात्रा डाली जाती है। ठीक है, जो ये पोर्टलैंड सीमेंट होती है आपकी, इसमें जिप्सम को मिला के ही उसमें जो दरार पड़ने वाली जो क्वालिटी होती है उसको घटाया जाता है और जिप्सम की मात्रा डाली जाती है, यानी जिप्सम की मात्रा उसी के लिए पड़ती है। ठीक है, अब इसमें ये तो हुआ आपका अमोनियम सल्फेट जो कि हमारा उर्वरक। अब जान लेते हैं अमोनिया का उपयोग। देखिए, अमोनिया का उपयोग सबसे पहले इसको बर्फ बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बर्फ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। यूरिया के निर्माण में होता है, अभी मैंने रिएक्शन दिखाई। अमोनियम सल्फेट को बनाने में भी होता है, वो उसकी भी मैंने रिएक्शन लिखाई। और दूसरा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, देखिए ये एक विस्फोटक होता है। और अमोनियम नाइट्रेट, इसको भी जो है बनाने में अमोनिया का प्रयोग होता है। कृत्रिम रेशे बनाने में प्रयोग होता है। और धातुओं के अमोनिया संकुल यानी जटिल अमोनियम संकुल बनाने में भी अमोनिया का प्रयोग होता है। अमोनिया के लवण बनाने में इसका प्रयोग होता है। और जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं उनको बनाने में भी अमोनिया का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप 7-8 भी याद कर लेते हो तो आपको 5 तो कम से कम याद ही हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए याद हमेशा आपको 7-8 करने चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। इसलिए 7-8 याद कीजिए ताकि आपको 5 तो कम से कम याद ही रहें। बहुत आसान होते हैं, आप एक एक वर्ड में याद किया कीजिए, बहुत सब कुछ नहीं। जैसे बर्फ बनाने में, ओस्टवाल्ड विधि में, यूरिया बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, रेशे बनाने में, और उसके जो अन्य अमोनियम संकुल होते हैं उसको बनाने में, बस यही इसके उपयोग हैं।